स्टेट में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक केनाल प्रोजेक्ट यानी एसएलबीसी में सुरंग की खुदवाई के दौरान लापता होने वाले 8 अफराद का अब तक भी पता न चल सका, जिनकी तलाश करने और इन्हें अंदर से बाहर लाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही है, मगर अब तक भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में अंदर फंसे हुए अफराद को बाहर लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए आर्मी को भी तलब कर लिया गया, मगर फौजी जवान भी इन अफराद को बाहर लाने में नाकाम हो चुके हैं। इसी वजह से अब तेलंगाना हुकूमत नेवी के ऑफिसर से इस सिलसिले में बातचीत करके अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर लाने के लिए उनकी मदद तलब करेगी, क्योंकि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक केनाल प्रोजेक्ट में खुदवाई किए जाने वाले मुकाम पर घुटनों के बराबर या फिर उससे ज्यादा का कीचड़ और पानी मौजूद है। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देने वाली टीमों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है, जो आगे तक नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि ये अफसोसनाक वाकया हुए 36 घंटे या उससे ज्यादा का अरसा हो चुका है, मगर अब तक इन अफराद को बाहर नहीं लाया जा सका, जिन्हें अंदर किसी भी किस्म की ग़िज़ा वगैरह तक नहीं मिल रही है। जिनका क्या हाल हो रहा है उस बात का भी इल्म नहीं हुआ, क्योंकि अंदर फंसे हुए अफराद से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और फिर अब तक तो आर्मी के 24 जवान, एनडीआरएफ के 130, एसडीआरएफ के 24, हाइड्रा के 24 और सिंगरेनी की टीमें 13.5 किलोमीटर रास्ते तक जाकर वापस आ चुकी है, जो ट्रेन के जरिए अंदर के मुकाम पर गए हुए थे और फिर हालात की वजह से वापस आ गए। इनके अलावा तेलंगाना स्टेट से वाबस्ता टूरिज्म के मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव और सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी खुद स्पॉट पर मौजूद है और आला ओहदेदारों की खिदमत हासिल की जा रही है, मगर अब तक भी बिल्कुलिया तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम नजर आ रहा है, जो बहुत बड़ी बात बन चुकी है। और यह खबर अब इंडिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फोन पर राब्ते में हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि पिछले कुछ सालों से श्रीशैलम लेफ्ट बैंक केनाल के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, क्योंकि तकरीबन 48 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदवाई का काम करना है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के जरिए कई लाख हेक्टेयर की फसल को पानी मिलेगा, मगर यह काम मुश्किल क्या नामुमकिन का है। इसी वजह से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इसे रोक दिया था, मगर अब कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, जिसके सबब भी यह हादसा पेश आया। और इसकी खास बात तो यह भी है कि जॉइंट स्टेट आंध्र प्रदेश के वक्त फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अंजनी चिन्ना रेड्डी साहब के दौरे हुकूमत से इस प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश की जा रही है, जो अब तक भी पूरा ना हो सका। तो अब आगे और क्या हालात पेश आते कि उस बात का तो अंदाजा ना हो सका, लेकिन इस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।